हेलो फ्रेंड, तो हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पढ़ाई कर रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखें तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, फिर ही समझ में आएगा। तो आज हम सेकंड करने वाले हैं सेकंड लेक्चर। तो उसमें पढ़े थे टंग के बारे में, तो टंग के बारे में ही पढ़ लिए थे। तो फिर इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टंग क्या होता है। तो टंग होता है पिंक एंड फ्लेशी स्ट्रक्चर होता है। एंटीरियर पार्ट जो होता है इसका स्वीट होता है, जैसे इसका एंटीरियर पार्ट ये हो गया, जो ये स्वीट हो गया। और एंटीरियर लेक्टर जो पार्ट होता है, एंटीरियर जो लेक्टर पार्ट होता है वो साल्ट होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। फिगर के हिसाब से आप अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एंटीरियर लेक्टर जो होता है वो साल्ट होता है। उसके बाद में पोस्टीरियर लेक्टर होता है वो शॉवर होता है। यहाँ पर पोस्टीरियर लेक्टर होता है शॉवर होता है। उसके बाद में पोस्टीरियर होता है बटर होता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टंग प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लोर ऑफ बकल कैविटी पर टंग प्रेजेंट होता है। फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी पर प्रेजेंट होता है। और अटैच विथ द स्मॉल फोल्ड इज कॉल्ड फ्रीमिलम लिंगुअल होता है। इसमें जो अटैच कहाँ से होता है, इसमें स्मॉल फोल्ड होता है, गोले की तरह होता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बीच में, उसी को बोलते हैं वो फ्रीमिलम लिंगुअल पर प्रेजेंट होता है। जो नीट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो सबसे देखिए यहाँ से फ्रेंजियल पार्ट इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं स्कॉल्स पार्ट। टर्मिनल या नीचे वाला क्या बोलते हैं? ओरल पार्ट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं टंग क्या है। टंग एक टेस्ट पेपिला है, और टेस्ट पेपिला को ही टेस्ट बर्ड भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ द टेस्ट पेपिला। टेस्ट पेपिला के कितने टाइप होते हैं, तो सबसे पहले हम समझने की करते हैं। एक नंबर में आता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म क्या है उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आता है न्यूमरस मैक्स इन नंबर, माने नंबर इसका ज़्यादा होता है। एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड स्मॉलेस्ट पार्ट। टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। टेस्ट बर्ड का एब्सेंट का मतलब समझ है, इसको स्वाद कुछ पता नहीं चलेगा। और दूसरा आता है फंजीफॉर्म होता है जो सेकेंड इन नंबर होता है। ये था मैक्सिमम नंबर था इसका, ये है सेकेंड इन नंबर है। एंड प्रोवाइड ट्रेड डॉट को प्रोवाइड करता है। एंड टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट, इसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। 3 नंबर पर आता है फोलिएट में आता है वेस्टिगल इन ह्यूमन। ये वेस्टिगल इन ह्यूमन होता है, आप समझने की कोशिश करिए अच्छे से। सर्कुलर में आता है तो मिनिमम इन नंबर होता है। एंड लार्जेस्ट साइज होता है। एंड टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट होता है इसमें। उसके बाद में आता है टंग से यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा। अब समझने करते हैं फेरिंग्स। टंग्स के बाद में हमारा फेरिंग्स आता है। तो फेरिंग्स क्या है? तो स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक पार्ट, जो स्प्रिंग होता है वो स्मॉल होता है। एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक पार्ट होता है। एंड कॉमन पाथवे फूड एंड एयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा अपने। कॉमन पाथवे एंड फूड एंड एयर का कॉमन पाथ कौन होता है? फेरिंग्स होता है। इसको यहाँ पर समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में आता है नेसोफेरिंग्स। फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, इसके बाद में इसको पढ़ते हैं आगे। तो 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला आता है, एक आता है नेसोफेरिंग्स डोर्सल पार्ट होता है। 1 पेयर इंटरनल नोस्ट्रेड होता है, ऑब्जॉर्बेड होता है। एंड दूसरा होता है ओरोफेगस मिडल पार्ट होता है, ओपन इन द ओसोफेगस। एंड यह गुलाइटिस प्रेजेंट होता है। उसके बाद में तीसरा पार्ट इसका जो होता है वो आर द प्रेजेंट इन द कॉल गुलाइटिस होता है। इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं ओसोफेगस में चलते हैं। ओसोफेगस के अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन, यहाँ से बहुत बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ओसोफेगस है। ओसोफेगस के स्टोमक का ये पार्ट हो गया। ओसोफेगस हम समझने की कोशिश करेंगे। जो स्टोमक ये पार्ट होता है, तो इसमें ओसोफेगस हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिएगा। जो ये डंडा होता है, ये डंडा जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो डंडा है, इसी डंडा को हम ओसोफेगस बोलते हैं। जैसे लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक होता है, देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक होता है। एंड इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है। फूड पाइप इसको भी बोलते हैं, इसका नाम दूसरा नाम इसका फूड पाइप भी है। और ये स्टोमक हो गया, ये जो एक बूंदा दिख रहा है इसको ही बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंटर, इसको जो लग रहा है इसको बोलते हैं। और इसका
कार्डियक स्फिंक्टर भी इसका दूसरा नाम कार्डियक स्फिंक्टर भी है, जो नीट में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एनसीईआरटी का एक ग्राफ ले लिया, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं ओसोफेगस को। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फंडस, जो नीचे वाला मिडिल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्डियक, एंड ये वाला पार्ट को बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। और ये जो किसका ग्राफ है, तो ये है स्टोमक का ग्राफ है। और इसका नीचे वाला पार्ट को इसको फ्लोरिक बोलते हैं। इस सबसे नीचे वाला पार्ट को यहाँ फ्लोरिक स्फाइंटर बोलते हैं। यहाँ पर सुपर पोटेंशियल ऑफ द ड्यूडिनम जो यहाँ पर उसका वहाँ से खुलता है, एंड शेप। और इसका शेप क्या होता है, तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि इसका शेप जे शेप होता है। स्टोमक का शेप कैसा होता है, जे शेप होता है। तो इतना समझ गया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ के देखते हैं। अब आता है स्टोमक, पढ़ लिया वहाँ पे समझ गए। अब आता है स्टोमक का पार्ट। अब स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं, तो स्टोमक का 4 पार्ट होता है। पहला आता है कार्डियक, दूसरा आता है फंडस, और तीसरा आता है बॉडी, और चौथा आता है फ्लूइडिक। उसी करिए अपने। सबसे पहले स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस का ही दूसरा नाम क्या है, हेपेटिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.8, जो हाईली एसिडिक होता है। उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हम जान लेते हैं अच्छे से। गैस्ट्रिक ग्लैंड का 4 पार्ट होता है। सबसे पहले आता है जो पेप्टिक सेल, या इसको जाइमोनल सेल भी बोलते हैं, या चीफ सेल भी बोलते हैं, तीनों नाम इसी का है। पेप्टिक सेल को क्या क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल, जाइमोनल सेल एंड चीफ सेल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें पेप्सिनोजेन प्रेजेंट होता है एंड प्रोनिन होता है। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड वाला है जो पेरिटल सेल का दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। और इसमें क्या सीक्रेट होता है, तो HCl एंड कोलेस्ट्रॉल इंटरेस्टिक फैक्टर, मोकस नेक सेल और द गोल ब्लैडर सेल। तो इसमें क्या सीक्रेट होता है, तो इसमें सीक्रेट होता है म्यूकस। और इसमें 4 नंबर पर जाता है अर्जेंटोफिन सेल, तो यह सेक्रेट करता है, हार्मोन को सेक्रेट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं, उसको हम समझने करते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डिवाइडेड इन द 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं, 3 पार्ट में। कौन कौन पार्ट है देख लेते हैं। सबसे पहले ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम, 3 को पार्ट हो गया। अब ड्यूडिनम को हम समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूडिनम है जो इंटीरियर होता है, उसके बाद में इसका इंटीरियर होता है, स्मॉल होता है एंड लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है, एंड सी शेप होता है। नीट में सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी शेप होता है एंड बर्नस ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसमें। ड्यूडिनम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें बर्नस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और दूसरा आता है ज्यूजिनम, तो ज्यूजिनम मिडिल पार्ट है एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है। और तीसरा है हमारा जो इलियम है एंड ये पोस्टीरियर एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, एंड ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।